एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th में है और एक्चुअली हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज़ें पढ़नी है। एक्चुअली वी हैव टू स्टडी 3 कंसेप्ट्स। हमें 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं। सो कंसेप्ट नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला, and 2 is the section formula, and third one is the coordinates of centroid। ये हमको 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें। अब देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने के पहले जस्ट आई विल टेल यू द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा 1-2 मिनट हम इनके बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज़ द वर्टिकल लाइन। दिस वन इज़ द वर्टिकल लाइन। This is called x-axis, this is called x-dash axis, this is called y-axis, and this one is called y-dash axis. Now see, the two horizontal and vertical lines intersect each other at point O. This point is taken as origin and generally this point taken as origin, and generally the coordinates of origin are 0, 0. So I will take this point as 0. So on the right side of 0, positive integers will be there, 1 2 3 4 5. On left side, negative integers will be there, -1 -2 -3 -4 -5. Above origin, positive integers are there, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। Now see, this whole is called Cartesian plane. This is called Cartesian plane. And now see, this plane is divided into 4 parts, that is 4 quadrants. These are the quadrants. That is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Now see, I have told you where 2 lines intersect each other. This is taken as origin, and origin is denoted by, it is denoted by capital O and its coordinate are 0, 0। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक्स एक्सिस को हम कभी कभी एब्सिसा भी कहते हैं, ABSCISA कभी कभी पूछ लिया जाता है, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, हम ये बताएंगे कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। हमेशा जो भी कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज x, y। सबसे पहले वो पॉइंट लेंगे जो x एक्सिस पर होगा, फिर जो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। ये एक यूनिवर्सल मेथड है। अब मैं कहूँ रिप्रेजेंट 2, 3 ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो देखो इसको हम x, y इक्वल्स टू 2, 3 लिख लेंगे। इसका मतलब देखो, हमें x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस लेनी है, 2 यूनिट। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, देखो x एक्सिस पर ये डिस्टेंस 2 यूनिट, और अब इसी पॉइंट से वी विल मूव परपेंडिकुलर। अब देखो y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 3,
तो हम यहाँ से चलेंगे और 3 पर रुक जाएंगे। ये देखिए 3 मिल गया यहाँ। दिस कोऑर्डिनेट विल बी 2,3। इफ़ आई से रिप्रेजेंट 4,-2, तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम कितनी डिस्टेंस लेंगे, 4। देखो ये एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस 4, और यहाँ से वी विल मूव परपेंडिकुलर। अब देखो कहाँ पर पहुँचना है आपको, वाई एक्सिस। यहाँ से मूव करेंगे और देखें -2, ये वैल्यू -2 है और -2 डाउनवर्ड है। ये यहाँ पर आएंगे और ये रुक जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,-2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करो सी, मैं यहाँ पर ये चीज़ बना रहा हूँ, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, ये ओरिजिन है। सपोज आई हैव टेकन अ पॉइंट A whose coordinates are x1, y1। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हमेशा x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी और y एक्सिस पर y1 होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नाउ जस्ट सी डिस्टेंस फार्मूला, how we will find the distance between 2 points and see the coordinate geometry is very simple chapter and very scoring chapter। means आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये थोड़ी मेहनत में आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ये ऐसा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या डिस्टेंस फार्मूला होता है, देखो सपोज दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द एक्स डैश, एक्स, ये वाई एक्सिस और ये वाई, ये ओरिजिन। मैंने एक पॉइंट लिया ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। एक दूसरा पॉइंट लिया b, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, ये b है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखो हमने क्या बताया, इस पॉइंट से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, इससे हम ऐसे ड्रा करेंगे। आप देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ओरिजिन है, ये कितना होगा x1 और ये क्या होगा y1। इसी तरह ये डिस्टेंस क्या होगी, x एक्सिस पर है तो x2 और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी y2। ओके, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, देखो इस पॉइंट को ले लेंगे C, ये 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ से अब हमको निकालनी है डिस्टेंस AB। नाउ वी कैन फाइंड AC आर नॉट। देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या है x2, ये कितनी है x1, तो AC क्या होगी, x2 में से x1 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। और इसी तरह ये हमको फाइंड BC फाइंड करना। तो ध्यान से देखो ये टोटल कितनी है y2, ये कितनी है y1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। अब मैथ चिल्ला कहती है दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री सामने वाली साइड का स्क्वायर, डैट इज AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AB का होल स्क्वायर, आप AC कितनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये AB क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। नाउ वी विल डू द फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। देखो सबसे पहला और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट। फाइंड डिस्टेंस
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट दिया गया है ए, इसके कोऑर्डिनेट 9,3 हैं, एंड बी इसके कोऑर्डिनेट क्या है। इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे 15 और 11। देखो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ए बी। आप देखो इसको क्या ले लोगे, इसको x1 ये y1, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये x2 ये y2। आप सबसे पहले हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में फार्मूले के मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको देखो x2 15 माइनस 9 x1 9 का होल स्क्वायर, प्लस 11 y2 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये देखो ए बी, और ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 6 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, और 11 में 3 माइनस करोगे 8। इसको सॉल्व करोगे तो ए बी इक्वल्स टू ये 36 प्लस 64, ए बी इक्वल्स टू 100। तो ए बी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। अक्सर बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं और इसके बोर्ड में हाफ मार्क डिडक्ट होता है। ओके, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद देखिए बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये हलवा वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और फिर बैड लक है तो फिर मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उन क्वेश्चन को देखिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और नाउ इफ़ anybody having any confusion, then just write in comment section and just see the question. Now find the distance between following point, that is क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और दूसरा है पॉइंट बी है, ये है ए माइनस बी कामा ए प्लस बी। देखो अब बेटा आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद डरना नहीं, अरे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आपको फाइंड क्या करना, डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले आप फार्मूला लिखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर दो दो टर्म है, डरना क्यों, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, केवल कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। x2 देखो कितना है, a माइनस बी माइनस x1 क्या है, a प्लस बी। देखो कितना सिंपल, होल स्क्वायर, प्लस फिर ये देखो y2 कितना है, a प्लस बी, माइनस y1 कितना है, a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर। देखो कितना आसान क्वेश्चन। यहाँ से ए बी, आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो ये a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर करेंगे, देखो ये a प्लस बी, ये माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, ये ए बी इक्वल्स टू ये माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये 2b का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4b स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 4b स्क्वायर। इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 8b स्क्वायर। आप यहाँ तक करते हो तब भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है।
देखिए इसके फिर से आप फैक्टर फाइंड करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 बी इंटू बी, देखो ये बाहर आ जाएगा। आपका जो आया 2b√2 दैट इज़ 2√2b यूनिट्स, आंसर हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और देखिए कितना सिंपल होता है। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन करोगे तो देयर विल बी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। और वन थिंग आई वांट टू से, continuously keep on watching my videos and support me, and you are free to write the comments. Okay, now see, इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सब बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं। जो है थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये है ए साइन अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा कामा ए कास अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बहुत ही आसान। बी है ए कास अल्फ़ा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइनस ए साइन अल्फ़ा कामा ए साइन। अब आप डर गए, डरना थोड़ी है, मैथ्स आपसे डरेगी। देखो सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे, कुछ नहीं तो इतना काम तो करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। बस अब देखिए बस इसी में हम पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। x2 ए कास अल्फ़ा, x1 माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो माइनस ए साइन अल्फ़ा, y1 ए कास अल्फ़ा का होल स्क्वायर। आप देखो अब यहाँ पर बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ पर अक्सर गलती होती है। देखो यहाँ पर इसकी शक्ल सूरत a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। या तो आइडेंटिटी आपकी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर या होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर आ रहा, गलती यहीं पर होती, तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए। अब जैसे हम कहें 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसका मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों इक्वल हैं। इसी तरह सेम वे में अगर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसी तरह अगर ये नेगेटिव नंबर है माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तब भी इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव लिख देंगे और हमारा काम बन जाएगा। और ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज होगी, तो इसको ध्यान से समझ लो। ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर डैट इज ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। यहाँ पर एक स्टेप मैं और बढ़ा के लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a साइन अल्फ़ा प्लस a कास अल्फ़ा, a कास अल्फ़ा का होल स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ ज़रूर जाएगा लेकिन फ़ायदा आपको मिलेगा। देखो यहाँ से ये हो जाएगा
ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। आइडेंटिटी अप्लाई करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा। केवल पेशेंस नहीं खोना है, 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, इतना बड़ा होगा। अब देखो कुछ कैंसिल होगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये ए बी, यहाँ देखो आप देखो ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा, इसका साथ ही यहाँ पर ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ये और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर ये 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो हम यहाँ से कामन क्या लेंगे, 2a स्क्वायर कामन लेंगे, ये होगा कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2a स्क्वायर इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये a√2 हो जाएगा या √2a यूनिट। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और वो अच्छे क्वेश्चन हैं। और 1 मिनट, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P, ये पॉइंट P है, पॉइंट P x, 4 एंड पॉइंट Q 9, 10 इज 10 यूनिट। देखें बहुत सिंपल है। देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q। इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 4। दूसरा पॉइंट क्या है Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 9, 10। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है डैट इज 10 यूनिट्स। अब वही बात फिर से करेंगे, x1 ये y1, ये x2 ये y2। फार्मूला लिखेंगे PQ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दी गई है 10। अब यहाँ पर देखो x2 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे 10, ये होगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर और ये होगा 10 माइनस 4, ये 6 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये 9 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 100 हो जाएगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर इन्वर्स फंक्शन होते हैं, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर और ये 6 का होल स्क्वायर।
इधर से सॉल्व करेंगे, ये 100 हो जाएगा। अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 9, देखो यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू एक्स प्लस 36। अब ये हो जाएगा 181 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36। इसको सॉल्व करेंगे, देखो बेटा इसको ऐड करेंगे, 6 1 7 8 3 11 एक्स स्क्वायर माइनस 18x। अब देखो, अब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 18x और ये प्लस 17। याद करो स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्लस 17 रहे और डिफरेंस माइनस 18 आ जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो फैक्टर्स 17, इसके फैक्टर्स करेंगे माइनस 17 इंटू माइनस 1, ये प्लस 17 और माइनस 17 माइनस 1 ये माइनस 18। इसकी जगह पर x लिखेंगे और ये 18x की जगह पर ये चीज़ पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 17x माइनस x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। कामन लेंगे x माइनस 17 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 कामन, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ये x माइनस 17 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट आइदर x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल्स टू 17 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एंड सी द लास्ट क्वेश्चन of this video. After that I will upload the next video in which there will be the toughest question based on the distance formula, and see that question is also very simple question. And if anybody having any confusion, then just write in comment section. And see, this is the last question. Find the point on y axis. Question number 10 है. Question number 8 is next question. Find the point on the y axis. Find the point on the y axis. Y axis which is equidistant from the point, which is equidistant from the points, from the points A, coordinates are 6, 5 and B its coordinates are -4, 3, -4, 3। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ। सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। बच्चे को यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्या मतलब है, क्या चीज़ है। देखो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सी, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, x डैश एक्सिस, y डैश, दिस इज द ओरिजिन। if any point is on y axis, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो अपने आप x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इफ़ एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस पर तो अप होगा। तो देखो अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट अपने आप 0 होगा, y की वैल्यू ही नहीं होगी, x,
ये हो जाएगा x कामा 0। तो इसी तरह इफ़ एनी पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर है तो इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 कामा y, अगर x एक्सिस पर है तो x कामा 0। तो पॉइंट कहाँ पर है y एक्सिस पर, तो 0 कामा y एंड दिस पॉइंट इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। a इसके कोऑर्डिनेट है 6 कामा 5, b इसके कोऑर्डिनेट है -4 कामा 3 और ये मान लेते p। कंडीशन क्या दिया गया, दिस पॉइंट इज इक्यू डिस्टेंट, मीन्स दिस पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम these 2 points, that is PA equals to PB. This is given, PA equals to PB. Now we will apply the distance formula. अब देखो बहुत ही सिंपल, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, उधर से स्टार्ट कर रहे हैं 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको जब करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 36 हो जाएगा प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 36 ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 वाई, इसी तरह 16 होगा, इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। अब ध्यान से देखो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखो ये यहाँ हम कर रहे हैं इसको, इसमें ऐड करेंगे 6 5 11 3 to 5 1 6 61 और ये क्या हो गया -10 वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 25 और -6 वाई, थोड़ी स्पेस कम है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे 61 माइनस 25 इक्वल्स टू -6 वाई प्लस 10 वाई। माइनस करेंगे 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 3 और ये क्या हो जाएगा 4 वाई, तो y की वैल्यू 36/4, y इक्वल्स टू 9। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, दैट इज आई हैव टेकन 0, 9, देन द पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी 0, 9। दिस इज द आंसर। I hope all of you have understood. If anybody having any confusion, then just write in the comment section. And one humble request from my side, continuously keep on watching my videos and support me. And finally, at last but not in least, thank you very much.